नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सबका ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत, अभिनंदन। चलिए हम मिलते हैं उस कड़ी से जहां से हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है कि कोई प्रश्न पूछे हमसे और हम उसका उत्तर दें। हम उसका क्या दें? उत्तर दें। तो आज हम उस सिलसिले को शुरू करने जा रहे हैं जो सिलसिला हमारी परीक्षा में पूछा जाता है, और वो सिलसिला है महत्वपूर्ण प्रश्नों का। महत्वपूर्ण प्रश्नों का किनका? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल प्रश्न अपने लिए जो परीक्षा में काम आने वाले हैं, उनकी चर्चा आज हम यहाँ करने वाले हैं। सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। अगर मेरे द्वारा पढ़े हुए पर्यायवाची शब्द का चैप्टर आपने अगर ढंग से पढ़ा है तो आप ये प्रश्नोत्तर बड़े आराम से कर सकते हो, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। प्रश्नोत्तर कैसे किए जाते हैं उसकी भी थोड़ी विधियां साथ में देखेंगे। किस प्रकार से प्रश्न को अटेम्प्ट किया जाता है वो भी देखेंगे, उसको भी समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज हमारा जो चैप्टर पर्यायवाची जो हमने पढ़ा था उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को लेकर है। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। वरिष्ठ का पर्यायवाची है वरिष्ठ। ये व्यक्ति आपसे क्या है? आपसे वरिष्ठ है। तो वरिष्ठ का पर्यायवाची क्या होता है? सबसे पहले जब हम प्रश्न को हल करते हैं तो उसमें से क्या नहीं है वो छांटना है, और क्रॉस मार्क सिस्टम, गलत लगाने वाले सिस्टम से क्या करना है? आउट करना है। और आखिर में जो सही होता है उस पर किसका निशान लगाना आता है? उस पर राइट का निशान लगाना होता है। यही स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए कि 3 ऑप्शन गलत है, 1 ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को चुनना ही सही प्रश्न करने का तरीका है, अन्यथा उस प्रश्न को आप सही नहीं कर सकते हो, है ना। मंजिल यूं ही नहीं मिलती है, मंजिल के लिए परों को खोलना पड़ता है। और परों को कैसे खोलोगे? परों को अपनी मेहनत से खोल सकते हो, आप कठिन परिश्रम से खोल सकते हो। चलिए, वरिष्ठ का पर्यायवाची है वरिष्ठ। पूजनीय तो हो ही नहीं सकता है, गया। शिष्ट, शिष्टाचार वाला जो शिष्ट है वो होता है, ये भी नहीं है। योग्य, योग्य जो काबिल होता है वो भी नहीं है। ठीक है, वरिष्ठ यानी बड़ा, ये बिल्कुल सही उत्तर जच रहा है। वरिष्ठ का पर्यायवाची क्या होता है? बड़ा। बड़ा होता है, वरिष्ठ होता है वो। और कनिष्ठ यानी छोटा। कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? छोटा। तो वरिष्ठ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वरिष्ठ का पर्यायवाची बड़ा हो जाएगा। नैसर्गिक का पर्यायवाची है नैसर्गिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची है, एक होता है नैसर्गिक और एक होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। कृत्रिम और प्राकृतिक। तो इसमें से 2 तो गए, 2 तो क्या हुआ? गए, चले गए। ठीक है, और फिर एक बचा प्राकृतिक। एक क्या बचा? प्राकृतिक। और एक कृत्रिम। एक क्या बचा? कृत्रिम। इसमें नैसर्गिक किसे बोलते हैं? कृत्रिम को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कृत्रिम को बोलते हैं। और प्राकृतिक नहीं होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। रमणीय का पर्यायवाची, रमणीय। रमणीय शब्द का पर्यायवाची है पूछ रहा है। बादल नहीं है, सफेद भी नहीं है, दर्शनीय भी नहीं है, और मनोहर है। मन को हरने वाला। किसको हरने वाला? मन को हरने वाला। उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मन को हरने वाला उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। रमणीय यानी मनोहर। रमणीय मतलब मनोहर, मन को हरने वाला। धवल का पर्यायवाची है धवल। धवल का क्या पूछ रहा है? पर्यायवाची पूछ रहा है। कोरा नहीं हो सकता है, मामूली भी नहीं है, चोरी भी नहीं है। चोरी, चोर को चोरी की जाती है उससे बोलते हैं मामूली, कम अल्प मात्रा में। कोरा जो कागज होता है ना, जिसपे कुछ नहीं लिखा होता, वो होता है। और उजला, उजला यानी सफेद। उजला यानी सफेद, सफेद, उजला, धवल, ये सब किसके पर्यायवाची है? ये सब धवल के पर्यायवाची। धवल का मतलब होता है सफेद। उजला, धवल, सफेद, सफेद। ठीक है। आज्ञा का पर्यायवाची है आज्ञा। आज्ञा दी, उसने क्या दी? आज्ञा। विधि तो दी नहीं, न उसने स्वीकार किया, न नियोग, नियोग कोई होता नहीं है। और आदेश, आज्ञा यानी आदेश। आज्ञा देना, आदेश देना, कहना कि पानी का लोटा भर के लेके आओ, तुम पढ़ो, तुम खेलो, ये तमाम प्रकार की क्या होती है? आज्ञाएं होती हैं। क्या होती हैं? आज्ञाएं। तो आज्ञा का पर्यायवाची क्या है? आदेश। फिर आश्रय का पर्यायवाची आश्रय। आश्रय लेते हैं कहीं पर जाकर। हमने ओलों से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए किसी ओट का आश्रय लिया, किसी
छत की या किसी दीवार का जो कोई कोना था उसमें जाके हमने क्या ली, शरण ली। संबंध नहीं होता है, न आश्रम होता है और न ही स्वीकरण होता है, क्या होता है, शरण होता है। क्या होता है, शरण। हमने आश्रय लिया, हमने शरण ली, हम उसकी शरणागति में गए, हमने आश्रय लिया, तो ये आश्रय का पर्यायवाची होता है। अरि का पर्यायवाची किसका, अरि का पर्यायवाची है अरि। अरि मने क्या होता है, अरि मने शत्रु, अरि शत्रु, रिपु, दुश्मन, है ना, शत्रु, रिपु, दुश्मन, ये सब अरि के पर्यायवाची है। प्यासा, जिसको पिपासु जो होता है ना, पिपासु, उसको प्यासा बोला जाता है, जिसको क्या लगी है, प्यास लगी हुई है, पानी की चाह लगी हुई है। सैनिक, सैनिक सिपाही को बोला जाता है, सेना का एक जवान होता है वो क्या बोला जाता है, उसको सैनिक बोला जाता है। प्रेम, स्नेह वाला, है ना, वात्सल्य हो सकता है, वात्सल्य, प्रेम, स्नेह। और अरि जो है ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा, अरि का पर्यायवाची। बाकी ये तीनों नहीं होंगे, ठीक है। अरि का जो ये पर्यायवाची शत्रु है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर है कृत का अर्थ है, कृत का अर्थ है ऋतु का मतलब जो 6 ऋतुएं होती है वो है। सत्य यानी सच है, ये भी नहीं है, ठीक है। मिथ्या यानी झूठा होता है, मिथ्या यानी क्या होता है, झूठा, ये झूठा है, झूठा जो छोड़ने वाला नहीं, झूठा क्या होता है, झूठा, है ना, झूठा। और क्रिया यानी कृत्य, ये उत्तर सही है, क्रिया यानी कृत्य, ये उत्तर सही है। कृत्य यानी करना, कोई कार्य को करना, क्या, किसी भी कार्य को करना क्या कहलाता है, कृत कहलाता है। करना क्या कहलाता है, कृत। उद्देश्य का समानार्थी है, उद्देश्य का समानार्थी है। ऐसे मत सोचना कि गुरुजी बहुत सरल सरल प्रश्न लेके आए, ऐसे प्रश्न तो हम स्वयं कर लेते, बहुत सरल सरल प्रश्न नहीं है, दिखने में यूं ही सरल लग रहे हैं, लेकिन अब आगे कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए भी आ रहे, अग्नि परीक्षा भी ली जाएगी, ऐसे ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उद्देश्य का समानार्थी है, कोई ना कोई हमारा उद्देश्य है, कोई ना कोई हमारा क्या है, हम किसी कारण के लिए पढ़ रहे हैं, किसी हेतु के लिए पढ़ रहे हैं, किसी प्रयोजन के लिए पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई हमारा उद्देश्य है, कोई ना कोई हमारा लक्ष्य है, कोई ना कोई हमारा क्या है, लक्ष्य है। तो समानार्थी पर्यायवाची एक ही चीज होती है, समान धन अर्थी, समान अर्थ प्रकट करने वाला वही तो पर्यायवाची होता है। तो उद्देश्य का समान अर्थ प्रकट करने वाला लक्ष्य है, लक्ष्य ये नहीं होता है, इस लक्ष्य का मतलब लाख होता है, और ये लाख का मतलब लाख ही होता है, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं भी नहीं है, तो ये तीनों नहीं है। उद्देश्य का समानार्थी क्या हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लक्ष्य, ठीक है, समझ में आई, ओके। फिर प्रयोजन का समानार्थी, प्रयोजन ये सेम ही है, प्रयोजन, उद्देश्य, कारण, अर्थ नहीं हो सकता है, कारण उत्तर सही है, मतलब भी नहीं, इनमें से कोई नहीं भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कारण। प्रयोजन का समानार्थी क्या है, कारण है, कोई ना कोई कारण है, उस प्रयोजन आप पढ़ रहे हो, आपको सफलता प्राप्त करनी है, ये आपका क्या हो गया, प्रयोजन हो गया, कारण हो गया, इसलिए आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ठीक है, समझ में आई बात, ओके। निम्न में से कामदेव के पर्यायवाची है, किसके, कामदेव के, कामदेव के पर्यायवाची हैं पूर्ण, पूरा, संपूर्ण, ये नहीं है, ये अखिल के पर्यायवाची, किसके, अखिल भारतीय, पूरे भारत में अखिल के पर्यायवाची, ये किसके हैं, अखिल भारतीय, अखिल के, अखिल, पूरा, संपूर्ण, मान, सम्मान, बड़प्पन, ये मान के पर्यायवाची, किसके हैं, मान के, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। स्वच्छ, साफ, शुद्ध, ये निर्मल, है ना, निर्मल, बिना मल वाला, जो साफ होता है ना, स्वच्छता, उसके पर्यायवाची, ये भी नहीं है। मनोज, रतिपति और मदन, ये बिल्कुल सही है, मन को जीतने के कारण इसको क्या कहा गया, मनोज, या मन से उत्पन्न होने के कारण इसको मनोज कहा गया है। मदन भी कहा जाता है और रतिपति भी कहा जाता है, किसका पति है, रति का पति होने के कारण कामदेव को क्या कहा जाता है, रतिपति कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सभी के आप देख लेना, स्वच्छ, साफ, शुद्ध, निर्मल के पर्यायवाची, मान, सम्मान, बड़ा, मान के, पूर्ण, पूरा, संपूर्ण, अखिल के पर्यायवाची है, ये इतना सा ध्यान रख लेना, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो मनोज किसका पर्यायवाची है, रतिपति, और मदन किसके पर्यायवाची है, कामदेव के, ठीक है। फिर निम्न में से वस्त्र के पर्यायवाची हैं। अब वस्त्र के कुछ पर्यायवाची, ये प्रश्न बहुत ही मैंने टेढ़ा दिया है, मैंने इस प्रश्न में उलझाने की कोशिश की, उलझना मत,
सही से प्रश्न को पढ़ना। वस्त्र के पर्यायवाची हैं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हैं। अब देखो, छत्र, कपड़ा, चीर और नीरव। इसमें कपड़ा और चीर तो दो है, लेकिन छत्र नहीं है और नीरव नहीं है। नीरव का मतलब होता है शांत, नीरव का मतलब क्या होता है? शांत, ठीक है। और छत्र का इसका मतलब होता है छाता, क्या होता है? छाता, ठीक है। अंबर, वसंत, पट और नवीन। नवीन नहीं है, बाकी तीनों हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। नवीन का मतलब होता है नया, नूतन। दुकुल, चेल, पट और चीर। ओज, मेल, कपड़ा, पट। पट सही है, कपड़ा सही है, मेल नहीं है और न ही ओज है। और दुकुल, चेल, पट और चीर, इसका मतलब उत्तर फाइनली क्या हो गया? फाइनली उत्तर हो गया ये सी। सी है जो फाइनली उत्तर है। दुकुल भी कहते हैं वस्त्र को, चेल भी कहते हैं, पट भी कहते हैं और चीर भी कहते हैं। कपड़े के ये पर्यायवाची आपको रटने ही चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें कितने पर्यायवाची दे दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पर्यायवाची। टोटल कितने बार रिपीट हुए? 11 शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो निम्न में से वस्त्र के पर्यायवाची ये आपके सामने दिए हुए हैं, इसको देख के आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। दुकुल, चेल, पट, चीर, ये किसके पर्यायवाची? चेल भी कपड़े को कहते हैं, इसको कहते हैं, कपड़े को कहा जाता है। फिर निम्न में से सुता का पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची? सुता का। सुत तो पुत्र को कहते हैं, सुत यानी क्या होता है? पुत्र, तो ये है नहीं। पुत्री बिल्कुल सही है। बहन, भगिनी कहते हैं, ये भी नहीं है। बुआ, बुआ सा, पिताजी की जो बहन होती है उसको बुआ कहा जाता है, ये भी नहीं। तो सुता किसका पर्यायवाची है? सुता पुत्री का पर्यायवाची, ठीक है। निम्न में से आंख का पर्यायवाची नहीं है कौन? नहीं पूछ रहा है, अंडरलाइन विशेष नोट कर लेना। जहां पर भी नहीं पूछे उसको बढ़िया तरीके से देखना है। नयन है, बिल्कुल आंख का पर्यायवाची है। चक्षु है, बिल्कुल। लोचन है, तीनों राइट लगाने हैं। अब नहीं पूछा है उसके ऊपर क्रॉस लगाना है। केस, बाल का पर्यायवाची, किसका? बाल, बाल है ना, हेयर स्टाइल वाले बाल, ये किसके पर्यायवाची है? केस के। नयन, चक्षु, लोचन, दृग, दृग भी एक किसका पर्यायवाची है? दृग जो होता है ना, दृग, दृग। आंख, अक्षी, अक्षी भी किसका पर्यायवाची? अक्षी, आंख का पर्यायवाची है। लोचन हो गया, चक्षु हो गया, नयन हो गया, आंख, अक्षी, दृग, ये सारे के सारे आंख के पर्यायवाची है, लेकिन केस, बाल का पर्यायवाची होने के कारण उत्तर इसमें क्या सही हो जाएगा? उत्तर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। निम्न में से भाई का पर्यायवाची नहीं है, भाई का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। अग्रज और अनुज बिल्कुल सही है, भाई के पर्यायवाची। अग्रज पहले जन्मा भाई, उसको अग्रज बोलते हैं। अनुज बाद में जन्मे भाई को अनुज बोलते हैं, छोटा भाई। अनुज यानी क्या होता है? छोटा भाई, ठीक है। और अग्रज यानी बड़ा भाई, अग्रज यानी बड़ा भाई। और अग्रज यानी क्या होता है? बड़ा भाई। कैसा भाई? बड़ा भाई, ये भी ठीक है। सहोदर और भ्राता, भ्राता भाई को बोलते हैं सहोदर, सेम उधर से जन्म लेने वाला, ये भी सही है। भैया और बंधु दोनों सही है, भैया और बंधु भी सही है, ये भी सही है। सारंग और तात, वैसे तात भी भाई को ही बोला जाता है, तात भाई को भी बोला जाता है और तात पिताजी को भी बोला जाता है, ठीक है। दोनों है इसके, तो ये इसमें सही है। लेकिन सारंग हिरण का पर्यायवाची, इसलिए ये गलत है। तो उत्तर अपना क्या हो जाएगा? उत्तर डी हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। डी उत्तर माने तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? उत्तर आपके हो जाएगा डी, सारंग और तात। ये उत्तर सही नहीं है, ये उत्तर सही नहीं है, क्योंकि सारंग हिरण का पर्यायवाची, तात, तात वैसे भाई का भी है ले और पिता का भी पर्यायवाची होने के कारण इसमें क्या उत्तर माना जाएगा? ये उत्तर माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी लेवल बढ़ाना है तो बता देना, प्रश्नों की और लेवल बढ़ा देंगे, सरल करना है तो और सरल कर देंगे। इनमें से अशुद्ध जोड़ा है, अब अशुद्ध जोड़ा छांटना है। कैसा जोड़ा? अशुद्ध जोड़ा छांटना है। कुछ 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है, इसका मतलब 3 पे राइट लगेगा, जो गलत है उसको क्रॉस मार्क करना है। घी, हवी और अमृत, घी, हवी, अमृत बिल्कुल सही है। घी, हवी, हवन में डालने के कारण हवी घी को कहा जाता है, हवी है ना, हवन में डालने से हवी घी को कहा जाता है, अमृत भी कहा जाता है, ये सही है। अम्बा, माता, जननी तीनों सही है। अम्बा, माता और जननी, माँ के पर्यायवाची, किसके? माँ के पर्यायवाची, माता जी के पर्यायवाची, सही है। पुरंदर, मध्वा और देवराज, पुरंदर किले जीतने के कारण इंद्र को पुरंदर कहा गया, मध्वा मधु को मारने के कारण देवराज देवों का राजा होने के कारण देवराज कहा गया, इस कारण ये भी इंद्र के पर्यायवाची है, ये भी सही है, ठीक है।
रजत, रजत चांदी को कहते हैं, किसको कहते हैं? रजत चांदी को कहा जाता है। हेम और कंचन सोने के पर्यायवाची, किसके हैं? सोना, इनको कहा जाता है हेम और कंचन। सोना गोल्ड होता है ना, गोल्ड, गोल्ड के पर्यायवाची हेम और कंचन। इसका मतलब ये अशुद्ध जोड़ा है, क्योंकि सोना और चांदी मिक्स में कर दिया। इसका मतलब ये उत्तर है वो आएगा आपके, और डी ऑप्शन उत्तर सही होगा। कौन सा उत्तर सही होगा? डी ऑप्शन। इनमें से अशुद्ध जोड़ा कौन सा? डी, ये अशुद्ध जोड़ा हो जाएगा। समझ में आई ना बात, कैसे मैंने प्रश्न किया? ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध जोड़ा है, एक बार फिर अशुद्ध जोड़ा छांटना है। ये भी सेम ही है, यही है ना? ठीक है, इनमें से अशुद्ध जोड़ा है। अब अशुद्ध जोड़ा, एक प्रश्न रिपीट हो गया था वापस। जलधर, नीरद और मेघ, बिल्कुल से जल को धारण करने वाला बादल होता है। क्या होता है? बादल होता है। ये बादल के पर्यायवाची है। नीरद पानी में, पानी होने के कारण इसको नीरद कहा जाता है। मेघ बादलों को कहा जाता है, तो ये भी सही है। मृग, कुरंग और सारंग हिरण को कहा जाता है। किसको? हरिण को कहा जाता है, हरिण के पर्यायवाची है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। पर्ण, गुल और दारा, पर्ण पत्ते को कहा जाता है, गुल गुलशन को कहा जाता है, बगीचे को कहा जाता है, और दारा पत्नी को कहा जाता है। दारा पत्नी को कहा जाता है, गुल बगीचे को कहा जाता है। किसको? बगीचे को। और पर्ण पत्ते को कहा जाता है। किसको? पत्ते को कहा जाता है। इसका मतलब ये तीनों ही जोड़ा अशुद्ध होने के कारण ये उत्तर आपका सही हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। वसुधा, अवनि और धरा पृथ्वी के पर्यायवाची, किसके पर्यायवाची है? पृथ्वी के पर्यायवाची, बिल्कुल सही जोड़ा है, ये पृथ्वी के पर्यायवाची है। वसुधा, अवनि और धरा। पर्ण, गुल और दारा ये अपने आप में अलग होने से उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सी सही। इसमें 18वें में कौन सा उत्तर है? सी, पर्ण, गुल और धारा। ठीक है, इनमें से अशुद्ध जोड़ा है, वापिस अशुद्ध जोड़ा ही पूछा है। मुनि, साधु और संत, बिल्कुल सही है। मुनि, साधु और संत, ये संत के पर्यायवाची, संत साधु के पर्यायवाची है। नूतन, नया और नवीन, बिल्कुल नया जो होता है नवीन होता है, उसके पर्यायवाची है। ये किसके? नया जो होता है ना, नया, नूतन। अर्वाचीन, उसके पर्यायवाची नूतन, नया, नवीन। तपन, सर्दी और गर्म, तपन, सर्दी और गर्म ये उल्ट अपोजिट है, ये गलत है, ये गलत है। इसका मतलब आपके उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर भी अपन डी देख लेते हैं। कुसुम, पुष्प, गुल, कुहूप, ये सारे के सारे फूल के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची है? फूल के पर्यायवाची है। कुहूप फूल को कहते हैं, गुल गुलशन, पुष्प भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, ये सारे किसके पर्यायवाची है? ये सारे के सारे फूल के पर्यायवाची होने के कारण इसमें अशुद्ध जोड़ा कौन सा है? तपन, सर्दी, गर्मी का। तपन की जगह, सर्दी की जगह क्या हो सकता है? ऊष्म हो सकता है, ऊष्म, तो ये उत्तर हो जाता सही, लेकिन ऊष्म नहीं है। इस कारण सर्दी और गर्मी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन इसने समानार्थी बना दिए। इस कारण आपका प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा? 19वें में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इनमें से सांप का पर्यायवाची है, सांप का पर्यायवाची है पूछ रहा है। शक्र नहीं है, शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। सामंत है, वो साहूकार का पर्यायवाची है। या फिर आप कह सकते हो परगना का जो अध्यक्ष होता है ना, होता था पुराने जमाने, वो तपन गर्मी को कहा जाता है। ये तपन गर्मी का पर्यायवाची, इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अहि, भुजंग है ना, अहि, भुजंग, कराल, इस प्रकार से ये पर्यायवाची सांप के है। किसके है? सांप के पर्यायवाची है। अहि सांप का पर्यायवाची है। फण को इस प्रकार से फन यूं करके बैठा रहता है, अहि को धारण करने के कारण किसका पर्यायवाची सांप को माना जाता है? अहि का पर्यायवाची माना जाता है भुजंग, है ना। रेंग कर चलने वाला भी ये एक प्रकार का जानवर कह सकते हैं। तो ये 20% थे आज पर्यायवाची के। आप सबने बढ़िया तरीके से समझा, सीखा होगा। और आगे भी किस प्रकार के प्रश्नोत्तर करने हैं, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ऐप में मैसेज करके। हिंदी में प्रश्नों का लेवल बढ़ाना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, या ये मीडियम करना है, या यही अच्छा है, इस प्रकार की जानकारी आप हमें समय समय पर देते रहें। आप सबको एक बार पुनः एग्जाम की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। इसी प्रश्नोत्तरों की कड़ी को हम आगे लेकर बढ़ते रहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।